वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्क विद रुचि, जहां हर वीडियो आपके जीवन में नई मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन लेकर आएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग जर्नी। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग का समय था। धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। लोग लालच, क्रोध और अहंकार में डूबते जा रहे थे। हर तरफ अन्याय फैल रहा था। तभी भगवान विष्णु ने मानवता की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में राजा कंस का आतंक था। वह इतना क्रूर था कि अपनी शक्ति के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस डर गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके उसने उनके 7 बच्चों को मार डाला। लेकिन जब 8वें पुत्र के जन्म का समय आया, उस रात प्रकृति भी शांत हो गई। आसमान में बादल गरज रहे थे, लेकिन जेल के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल गई। तभी चमत्कार हुआ। जेल के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। भगवान ने वसुदेव से कहा, मुझे गोकुल ले जाओ। वसुदेव छोटे कृष्ण को टोकरी में रखकर तेज बारिश में निकल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, यमुना का जल रास्ता देने लगा। शेषनाग ने अपने फनों से कृष्ण को बारिश से बचाया। उस रात गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव कृष्ण को वहां छोड़ आए और कन्या को लेकर वापस जेल लौट आए। सुबह होते ही कंस कारागार पहुंचा। उसने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह देवी का रूप लेकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस डर से कांप उठा। गोकुल में कृष्ण की बाल लीलाएं गोकुल में छोटे कृष्ण सबके प्रिय बन गए। उनकी मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी। वे कभी माखन चुरा लेते, कभी गोपियों को परेशान करते, कभी अपनी बांसुरी से ऐसा मधुर संगीत बजाते कि पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन कृष्ण सिर्फ नटखट बालक नहीं थे, वे दिव्य शक्ति के अवतार थे। जब पूतना नामक राक्षसी उन्हें मारने आई, तो कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। जब कालिया नाग ने यमुना को विषैला बना दिया, तब छोटे कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करने लगे। पूरा वृंदावन आश्चर्य से देखता रह गया। गोवर्धन पर्वत की कथा। एक बार गोकुल के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तब कृष्ण ने कहा, हमें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत का धन्यवाद करना चाहिए। लोगों ने कृष्ण की बात मान ली। ये देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर विनाश होने लगा। लोग डर गए। तभी श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी लोग और पशु उसके नीचे सुरक्षित आ गए। 7 दिनों तक कृष्ण पर्वत उठाए रहे। तब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। महाभारत और गीता का ज्ञानमय बीतता गया। फिर वह दिन आया जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर टूट गए। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। उन्होंने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। कृष्ण के शब्द सुनकर अर्जुन के भीतर नया साहस जाग उठा। उन्होंने युद्ध लड़ा और धर्म की विजय हुई। श्री कृष्ण की अंतिम सीख। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से दुनिया को सिखाया, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, अहंकार विनाश का कारण है, सच्चा सुख भीतर की शांति में है और
जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। आज भी जब कोई इंसान दुख, डर या भ्रम में होता है तो श्री कृष्ण की वाणी उसे रास्ता दिखाती है। उनकी बांसुरी की मधुर धुन आज भी मानो यही कहती है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, विश्वास मत खोना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।